मानस जप से मानस बल बढ़ता है। पार्ट 2। शब्द का भेद जानना चाहिए। अंतर में प्रवेश के लिए सूक्ष्म मार्ग को जानना चाहिए। अंदर में साधना ऐसी हो कि एक बिंदुता प्राप्त हो जाए। प्रकाश का अवलंब लें और शब्द का अवलंब लेकर आगे बढ़ें। अपने से नहीं होगा, गुरु से इसका भेद लो। साधन करते करते होगा। बड़े बड़े लोग जो कहलाते हैं उनसे होगा, महिलाओं से होगा, पुरुषों से भी होगा। इस देश के, उस देश के, सभी देशों के लोगों से होगा। श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने किसी आसन का नाम नहीं लिया है और नासाग्र में ध्यान करने कहा है। वहाँ प्राणायाम करने की चर्चा नहीं है। टीकाकार ने नासाग्र का अर्थ नाक का अग्र भाग किया है, लेकिन भाग शब्द वहाँ नहीं है। जबकि भागवत में शून्य ध्यान करने से कहा और भागवत में शून्य ध्यान करने को कहा और मुखारबिंद को छोड़ने को कहा। तब नासिका भी चली गई। श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि किसी दिशा को नहीं देखते हुए ध्यान करो। यह क्या बात हुई? विधि को ठीक ठीक जानकर तब उसका ध्यान करो। ध्यान का साथी सदाचार है, इसलिए शुद्धता से रहो। पिछड़ो तो फिर संभलो। ध्यान का साथी सदाचार है, इसलिए शुद्धता से रहो। पिछड़ो तो फिर संभलो। सदाचार का पालन करो, यानी झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन 5 पापों से बचो। पिछड़ पिछड़ जाओ तो फिर संभल जाओ। ध्यान करने में दृष्टि नहीं टिकती है, पिछड़ जाती है, तो संभाल कर ध्यान करो। दृष्टि अस्थिर रखने की कोशिश करो। प्रत्याहार होते होते धारणा होगी, फिर ध्यान होगा। कबीर साहब ने कहा है, न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे। सहज में ध्यान से पावे, सुरति का खेल जेहि आवे। बिना प्राणायाम के ध्यान करो, यह सहज योग है। शब्द खोज मन बस करे, सहज जोग है यही। सत शब्द निज सार है, यह तो झूठी देही। कबीर साहब, सब काहू को होत है, तन मन पसरे जाए। ऐसा कोई एक है, उल्टा माही समाए। क्यों करी उल्टा आणिए, पसर गया मन फेर। दादू डोरी सहज की, यों आणे घेर घेर। सहज की डोरी क्या है? सहज की डोरी शब्द है। साध शब्द सो मिली रहे, मन राखे बिलमाय। साध शब्द बिन क्यों रहे, तभी बिखरी जाए। दादू दयाल जी महाराज। सांप बाहर में टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन बिल में जाते समय वह सीधा हो जाता है। इसी तरह मन बाहर विषयों में टेढ़ा मेढ़ा चलता है, शब्द रूप बिल में सीधा हो जाता है। मनोमत गजेन्द्रस्य विषयोद्यान चारिणः। नियामन समर्थो अयम, निनादो निशिता कुशः। अर्थात नाद मदांध हाथी रूप चित्त को, जो विषयों की आनंद वाटिका में विचरण करता है, रोकने के लिए तीव्र अंकुश का काम करता है। नादो अनंतरंग सारंग बंधने वगुरायते। अंतरंग समुद्रस्य रोधे बेलायतो अपि वा। अर्थात मृगारूपी चित्त को बांधने के लिए यह नाद जल का काम करता है। समुद्र तरंग रूपी चित्त के लिए यह नाद तट का काम करता है। यह वचन नाद विन्दुपनिषद का है। इस तरह मैंने संतवाणी और ऋषि मुनिवाणी की खोज की तो वेद और उपनिषद में भी शब्द का बहुत वर्णन मिला है। वेद दर्शन योग में मैंने लिख दिया है, जो सदाचार का पालन करेगा वह पूज्य हो जाएगा। उसका जो साथी होगा तो उसका मजाक बनकर समाज में शांति होगी। जो सदाचार का पालन करेगा वह पूज्य हो जाएगा।
उसका जो साथी होगा तो उसका समाज बनकर समाज में शांति होगी। जिस प्रांत में, जिस राष्ट्र में ऐसे लोग होंगे वहाँ दुष्ट कर्म नहीं होगा, वहाँ राज्य कानून का दंड नहीं चलेगा, राज्य को बहुत सहूलियत मिलेगी, देश को बहुत लाभ मिलेगा। हमारे देश में पुरुषार्थी जो स्वराज लाए बहुत अच्छा किया। लगभग 1000 वर्ष की गुलामी चली गई, लेकिन दुख है कि स्वराज में सुराज नहीं है। चोरी डकैती बेईमानी घूसखोरी जहाँ है वहाँ दुख क्यों ना आवे। राज्य सरकार उसको हटाना चाहती है लेकिन हटता नहीं है। संतों ने कहा लोगों के हृदय परिवर्तन करो, उपदेश दो, लोगों का हृदय परिवर्तन होगा, सभी ठीक होंगे। 1909 ईस्वी में गुरु महाराज ने कहा था सबसे ऊपर लिखो आध्यात्मिकता। यहाँ गुरु महाराज से अर्थ है बाबा देवी साहब ने। सबसे ऊपर लिखो आध्यात्मिकता, उसके नीचे लिखो राजनीति। जहाँ की आध्यात्मिकता ऊंची रहेगी वहाँ के लोग सदाचारी होगा और वहाँ के लोग सदाचारी अधिक होंगे। जहाँ के लोग अधिक सदाचारी होंगे वहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी और जहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी वहाँ की राजनीति आप ही अच्छी होगी। बिना सदाचार पालन किए ईश्वर भक्ति नहीं होगी। ईश्वर भक्ति में सदाचार पालन आवश्यक है। मैं कहता हूँ स्वराज है सुराज नहीं है, इसको बुलाना चाहिए। बुलाने की विधि यह है कि ईश्वर भक्ति करो। लोग ज्ञान का श्रवण मनन करते हैं और वचन में ऐसा कहते हैं जैसे उनको परमात्मा प्रत्यक्ष हो गया हो, लेकिन प्रत्यक्ष बाकी ही रह जाता है। प्रत्यक्ष के लिए दृष्टि योग और शब्द योग करो। दृष्टि योग को ही सांभवी मुद्रा वैष्णवी मुद्रा कहते हैं। शब्द ध्यान को सुरत शब्द योग कहते हैं। यही असली नाम भजन है। शब्द बिना कंप के नहीं होता और कंप बिना शब्द के नहीं होता। दोनों संग संग रहते हैं। जैसे शब्द और उसका अर्थ गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। आदि शब्द को मुँह से कुछ बोलकर कोई कह नहीं सकते, वह अमृत नाद उपनिषद से है। अघोषम अव्यंजनम अस्वरम च अकंठात्लवोष्णम अनासिकम च अरे जातम उभयोष्टवर्जितम यदक्षरम न क्षरति कदाचित। इसी को वॉइस ऑफ द साइलेंस यानी अबोल वाणी कहते हैं। पहले ही वह शब्द पकड़ा नहीं जाता, उस शब्द को पकड़ो। जो इस शब्द को पकड़ा दे वही शब्द ईश्वर का असली नाम है। यह शब्द त्रैगुणात्मक नहीं है, अर्थात सगुण नहीं है, निर्गुण शब्द है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी में है, बंदो राम नाम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर को, विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, सगुण अनुपम गुण निधान सो। राम नाम निर्गुण भी है और सगुण भी है। सगुण शब्द को मुंह से बोलते हो, कान से सुनते हो, निर्गुण शब्द को कान से सुन सकते हो? कभी नहीं। नाम भजन लोग कहते हैं, वर्णात्मक को लोग जानते हैं, ध्वन्यात्मक को भी जानो। बाहर में जिस रूप का दर्शन होता है वह क्षेत्र का दर्शन है, रूप को धारण करने वाले का नहीं, क्षेत्रज्ञ का नहीं। इसलिए आज्ञा चक्र से साधना का आरंभ करो, वहाँ ज्योति को पाओ, शब्द को पाओ और शब्द से भी शब्द में खींचकर अनाम तक पहुँचो। जो कोई चाहे नाम सो नाम अनाम है, लिखन पढ़न में नाही नियक्षर काम है। रूप कहो अनुरूप पवन अनरेखते, अरे हारे पलटू गैब दृष्टि से संत नाम वह देखते। केवल वर्णात्मक नाम का जानना अपूर्ण है,
सगुण को भी जानो और निर्गुण को भी जानो, तब काम पूर्ण होगा। गुरु महाराज ने जो विधि बताई है वह मैं जानता हूँ, लोगों को बताता हूँ। जो करेंगे उसको लाभ होगा। इस सत्संग में केवल मुक्ति ही मुक्ति की बात नहीं होती। जो इस मार्ग पर चलते हैं सदाचारी होंगे। सदाचार से संसार में सुख होगा। कितना भी धन हो, सुख नहीं हो सकता। तुम स्वयं सुख स्वरूप हो। अपने अंदर प्रवेश करो, अपने को जानो, ईश्वर को जानोगे। यह संदेश सुनाने के लिए मन में किया था सो सुना दिया। यहाँ शासक लोग भली भली विधि लेकर सुख पहुँचाना चाहते हैं सो पहुँचावे। स्वराज में सुख होगा ऐसा पहले कहते थे। स्वराज हो गया लेकिन सुराज नहीं हुआ। कानून की लाठी कितने वर्षों से चली लेकिन सुराज नहीं हुआ। जब तक दुष्ट कर्म देश में होंगे तब तक सुराज नहीं आ सकता। सुराज लाने के लिए लोगों को ईश्वर भक्ति पर आना चाहिए। इसके साथ सदाचार पालन करना चाहिए। ज्ञान योग युक्त भक्ति करें, केवल श्रद्धा वाले भक्ति नहीं। ज्ञान योग युक्त भक्ति करें, केवल श्रद्धा वाली बात भक्ति नहीं। ब्रह्मा जी ने शिव जी से पूछा था तो शिव जी ने कहा था, योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति ध्रुवम। अर्थात योगहीन ज्ञान कैसे मोक्षप्रद हो सकता है। ऐसा संत लोग नहीं कहते हैं कि घर बार छोड़ दो। कितने कहते हैं? संत लोग कहते हैं कि हिंसा नहीं करो। वे परिश्रम से डरते हैं। वे नहीं जानते हैं कि ईश्वर भक्ति में कितना परिश्रम करना पड़ता है। रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जानई सो जही बनी आई। इन बातों को जानना चाहिए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा, ज्ञान भी चाहिए, अंधी भक्ति ठीक नहीं। जैसे अंधे के कंधे पर लंगड़ा चढ़कर चले, उसी तरह श्रद्धा के संग ज्ञान होना चाहिए। बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं होता, बिना ज्ञान के आँख नहीं होती। ज्ञान विराग नयन उड़गाड़ी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सभी संसार में उन्नति करते जाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन भारत की राजधानी दिल्ली में अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 62वें महाधिवेशन के अवसर पर दिनांक 2/3/1970 ईस्वी को अपराह्न काल में हुआ था।